दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आप रियल एनवायरनमेंट में टेक्स्ट फंक्शन को कैसे यूज करना है आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक रॉ डेटा लिया है जिसमें कुछ ईमेल आईडीज़ हैं और मैंने कुछ वर्क डिफ़ाइन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, और हमारा पहला जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो बोल रहा है कि फाइंड एट द रेट की पोजीशन बताइए। तो हम लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं फाइंड फंक्शन से। फाइंड क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, तो हमें एट द रेट फाइंड करना है। और कहाँ फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड करना है। तो इजीली है और हमने इसको फाइंड कर लिया और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें डॉट फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग डॉट फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट से डबल इन्वर्टेड कॉट में डॉट पास किया और हमने बोला विद इन टेक्स्ट में हम नेक्स्ट फंक्शन है। ये बोल रहा है कि हमें जो फर्स्ट नेम है, मीन्स डॉट के पहले का जो नेम है, जैसे सुमित है, विकास है, जुबैद है, मनीष है, प्रदीप है, तो मुझे फर्स्ट नेम निकाल के दिखाओ लेफ्ट फंक्शन से। तो सबकी स्पेलिंग की काउंटिंग तो अलग है, मीन्स काउंट अलग है। सुमित के लिए 5 है, विकास के लिए आप देखेंगे तो 6 है, जुबैद के लिए देखेंगे 7 है, मनीष के लिए देखेंगे 6 है। तो अगर मैं लेफ़्ट फंक्शन लगाता हूँ, और मैं सुमित को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा करके 5 करता हूँ, तो मुझे सुमित तो इसने दे दिया, बट बाकी को वो विकास का उसने एच छोड़ दिया, जुबैद का जुबा कर दिया, तो आ नहीं पा रहा है। बट यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको क्लियर करता हूँ और इज इक्वल टू लेफ़्ट फंक्शन लगाता हूँ। और हमने डॉट की पोजीशन पता की है फाइंड डॉट वाले फंक्शन में इस जगह पे। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉमा, मैं यहाँ कोई नंबर पास करने के बजाय मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं सुमित के साथ एक डॉट आ रहा है, क्योंकि हमने जो पोजीशन पता किया है वो डॉट की पोजीशन पता की है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ D2 के बगल में एक -1 कर देंगे, जिससे कि मुझे सुमित पता चल गया। अब अगर हम लोग इसको इजीली ड्रैग करते हैं तो मुझे सबका फर्स्ट नेम बहुत ही क्लियरली पता चल गया। तो इस तरीके से हम अपने लेफ़्ट फंक्शन से और फाइंड की मदद से किसी का भी फर्स्ट नेम पता कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब मैं फाइंड फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ जीमेल के बाद जो डॉट आ रहा है, यानी gmail.com के बीच में जो डॉट आ रहा है, या sifi.com के बीच में जो डॉट आ रहा है, yahoo.com के बीच में जो डॉट आ रहा है, मैं उस डॉट की पोजीशन जानना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मैं स्टार्ट नम पोजीशन पास करूँगा तो मुझे उसके आगे का डॉट सर्च करके बताता है। तो इज इक्वल टू हम लोग फाइंड फंक्शन लगाते हैं और फाइंड क्या, फाइंड टेक्स्ट ये है हमारा, फाइंड टेक्स्ट ये नहीं है, सॉरी, फाइंड टेक्स्ट हमारा होगा डॉट। और कहाँ फाइंड करना है पूछ रहा है, विद इन टेक्स्ट दिस, और स्टार्ट नम पोजीशन पूछ रहा है। तो स्टार्ट नम पोजीशन में अगर हम एट द रेट की पोजीशन दे दें तो वह एट द रेट के बाद में जहाँ पर भी डॉट मिलेगा उसको सर्च करके बताएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले फाइंड फंक्शन के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे कर लेते हैं। तो ये बता रहा है 19th पोजीशन पे gmail.com के बीच में जो डॉट है वो उसकी पोजीशन इसने बता दिया। इसी तरीके से मैंने इसको ट्रैक कर लिया तो इसने मुझे सबकी पोजीशन बता दिया। तो चलिए ये हमारे लिए एक इजी हो गया। अब हम लोग मिड फंक्शन से, यहाँ जो आप देख सकते हैं ऊपर में मैंने एक रिक्वायरमेंट सेट किया है कि मुझे सिर्फ जीमेल जो डोमेन है वो डोमेन जानना है, डोमेन का पूरा नाम नहीं जानना है, gmail.com नहीं जानना, मुझे सिर्फ जीमेल जानना है, मुझे सिर्फ सिफी जानना है, मुझे सिर्फ याहू चाहिए, मुझे सिर्फ हॉटमेल चाहिए,
मुझे सिर्फ याहू चाहिए, मुझे इतना ही आउटपुट इस मिड फंक्शन की मदद से यहाँ पर चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हम लोग फंक्शन लगाते हैं इज इक्वल टू मिड, और टेक्स्ट बोल रहा है तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि स्टार्ट नम पोजीशन, मीन्स कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट नम पोजीशन आप देख सकते हैं, मैं 13 सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं 13 सेलेक्ट करूँगा तो मुझे एट द रेट लिख के देगा, तो मुझे तो एट द रेट के आगे वाला वर्ड से चाहिए, तो मैं इसमें एक +1 लिख दूँगा। उसके बाद बोल रहा है कितना कैरेक्टर, तो कितना कैरेक्टर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम टोटल जो फाइंड हमें डॉट मिला है उसमें से हम माइनस कर दें अगर इसको 13 को, तो मुझे कितना कैरेक्टर पता चल जाएगा। लेकिन 19 - 13 करेंगे तो मुझे 6 आ रहा है, बिकॉज 6 जो पोजीशन है वो एट द रेट की पोजीशन है, तो मुझे एट द रेट तक तो नहीं चाहिए, तो मुझे इसमें एक और माइनस करना पड़ेगा। और अगर हम इसको ये करते हैं तो मुझे यहाँ आउटपुट में जीमेल मिलेगा, जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट था। आप देख सकते हैं कि हमें जीमेल चाहिए, और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिफी मिल जाएगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू ड्रैग करता हूँ तो मुझे सबका जो डोमेन का फर्स्ट ये था डॉट के पहले वाला होता है वो मुझे पता चल गया, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। चलिए अगले रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर अगेन बोल रहा है कि हमें फाइंड एट द रेट पता करना है। तो चूँकि दोनों सेम है तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी पता कर लेंगे, फाइंड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, एट द रेट लिखेंगे, और अगेन विद इन टेक्स्ट, जैसा कि हमने ऊपर किया था। अगेन मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन जो है ये बोल रहा है लेंथ ऑफ ईमेल, ईमेल का लेंथ पता करो। तो हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं लेन फंक्शन से, और लेन फंक्शन से करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो मुझे ये टोटल टेक्स्ट की लेंथ बता देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जहाँ जहाँ पे gmail.com है, @gmail.com है, @sifi.com है, @yahoo.com है, @hotmail.com है, इन सारे @gmail.com, sifi.com, yahoo.com, hotmail.com सबको @tcs.com कर दो। ये ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, सपोज TCS कंपनी में बंदे नए लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, तो TCS ने कहा कि सबका तुम्हारा, हम जो तुम्हारा एग्जिस्ट पर्सनल आईडी है, ईमेल आईडी है, मैं उसी ईमेल आईडी से आपको ईमेल आईडी क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट भर के देनी है। मान लिया 100 लड़के या 200 लड़के हैं, तो आप 1 by 1 सबका चेंज करेंगे, तो इसको हमें करके दे दो। तो ईजिली हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ रिप्लेस फंक्शन से देखते हैं। रिप्लेस फंक्शन में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इज इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, ओल्ड टेक्स्ट। उसके बाद वो बोल रहा है स्टार्ट नम पोजीशन बताइए। तो यहाँ हम एट द रेट को भी कन्वर्ट कर देंगे एट द रेट से, तो हम लोग स्टार्ट नम पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बताइए। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आप ऐसे समझिए कि मैं 22 - 13 कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर 22 - 13 करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टोटल मुझे 9 मिल रहा है। बट @gmail.com अगर आप काउंट करते हैं तो @ 1 कैरेक्टर हुआ, जीमेल में हमारा 5 कैरेक्टर हुआ, तो 5 एक 6, डॉट है एक 7, और 3 10 कैरेक्टर है। तो हमें 10 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमें अगर 22 - 13 करते हैं तो हमें 9 ही मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर एक +1 की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये बोल रहा है न्यू टेक्स्ट क्या होगा, तो न्यू टेक्स्ट आपको जैसा कि पता है @tcs.com होगा। और हम लोग इसको ब्रैकेट बंद करते हैं और देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सुमित पाठक @tcs.com आ गया। और इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो इसने सबकी ही आईडी को चेंज करके @tcs.com कर दिया है। तो ये हमारा बेसिकली रिप्लेस फंक्शन था। रिप्लेस फंक्शन में और हमारा जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन में है कुछ डिफरेंस है। अब हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन से अगर हम इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो सब्स्टिट्यूट फंक्शन से नहीं कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन से हम सिर्फ फिक्स टेक्स्ट को ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने gmail.com हो या sifi.com हो या hotmail.com हो
या yahoo.com हो, हमने सबको चेंज कर लिया। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे रिक्वायरमेंट है कि जहाँ भी gmail.com हो तो उसको वो @infosys.com कर दे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और टेक्स्ट बोल रहा है, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो है हमने जीमेल लिख दिया, gmail.com। और इससे किसको कन्वर्ट करते हैं, तो न्यू टेक्स्ट पूछ रहा है, तो न्यू टेक्स्ट हम दे देते हैं, हो जाएगा हमारा। हमने जैसे रिक्वायरमेंट यहाँ पे @ लिखा है तो @ ही लिख देते हैं, और यहाँ भी हमें @ पास करना पड़ेगा। @infosys.com और हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट एज पर रिक्वायरमेंट हमें मिला या नहीं। तो यहाँ पर एरर दे रहा है, ओके कर देते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है। यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कोट में इस टेक्स्ट को बंद नहीं किया है, इसलिए ये एरर दे रहा था। आप देख सकते हैं सुमित पाठक @infosys.com हो गया है, और बाकी जितने भी हैं वो हमारा कोई भी जीमेल नहीं है, इसलिए बाकी को वो एज इट इज छोड़ देगा। अब अगर हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि मैं अगर प्रदीप पांडे @yahoo.co.in को मैं अगेन यहाँ पे gmail.com कर देता हूँ, तो ये अगेन हमारा infosys.com इसको चेंज कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने उसको infosys.com कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ फंक्शन के बारे में और लॉजिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।